हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं चने का पकोड़े का रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं चने का पकोड़े बनाऊंगी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस चने का पकोड़े को एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। और ये चने का पकोड़े जो है सारे पकोड़े से एकदम हटके है और इसका टेस्ट भी सभी पकौड़ियों से हटके है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पकोड़े को आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार इस पकोड़े को बनाकर खाना पसंद करेंगे। इस पकोड़े में आपको भावरा का भी टेस्ट आएगा और पकोड़े का तो आएगा ही। तो चलती हूँ चने का पकोड़े बनाने के प्रोसेस में। चने का पकोड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कुकर ले ली हूँ। अब मैं इसमें एक बाउल के लगभग चना डाल देती हूँ। तो ये मेरा भिगोया हुआ चना है। चना को मैं 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ दी थी। 6-7 घंटे के बाद चना को पानी से बाहर निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चना जो है अच्छी तरह से फूला हुआ है, यानी कि पानी से भीगा हुआ है। अब मैं चना को कुकर में डाल लेती हूँ और इसमें 1 कप के लगभग पानी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं साल्ट को भी डाल ली हूँ। अब मैं कुकर को पकड़कर इस तरह हिला लेती हूँ ताकि साल्ट भी अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और फ्लेम को मीडियम रखूंगी और कुकर का ये जो लीड है इसे लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुकर का लीड को भी लगा ली हूँ और इसे 1 व्हिसिल आने तक पकने देती हूँ। तो यहाँ पर कुकर का 1 व्हिसिल हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और कुकर का स्टीम निकलने के लिए छोड़ देती हूँ। कुकर का स्टीम निकल गया है। अब मैं लीड को हटा लेती हूँ और उसके बाद चना को मैं चेक कर लेती हूँ। तो ऐसे जनरली 1 व्हिसिल में चना अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं चना जो है अच्छी तरह से दब रहा है। इसका मतलब है कि चना यहाँ पर अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब मैं चना को पानी से छानकर एक बाउल में रख लेती हूँ। तो मैं सभी चने को पानी से छानकर यहाँ पर रख ले रही हूँ। चना को मैं बाउल में निकाल ली हूँ। तो ये हल्का सा अभी गर्म है, तो कोई बात नहीं, हल्का गर्म रहने से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ ओनियन डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ओनियन को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 2 बारीक कटा हुआ ग्रीन चिल्ली, 1 से 1.5 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और 2 चम्मच के लगभग बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती को भी मैं इसमें डाल ली हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ। तो आप यहाँ पर साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और 1 से 2 पिंच के लगभग हींग। तो यहाँ पर हींग पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन हींग देने के बाद इसका टेस्ट जो है पकौड़े में बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग अजवाइन, तो यहाँ पर मैं अजवाइन को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड कर लेती हूँ। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर तीखा अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पकोड़े को थोड़ा तीखा और चटपटा बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। अगर आप नींबू का रस नहीं पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना नींबू का रस का भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। या तो नींबू की रस की जगह पर आप यहाँ पर आमचूर पाउडर या तो चाट मसाला देकर भी इस पकोड़े को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप के लगभग बेसन डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसन को डाल ली हूँ। अब मैं बेसन को चना में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इस तरह। तो यहाँ पर अभी इसमें पानी नहीं डालना है, बेसन को मिक्स करने के बाद ही पानी देना है। तो यहाँ पर मैं बेसन को चना में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे इस तरह मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर एक बार पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल रही हूँ।
तो यहाँ पर मैं बेसन को चना में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे बाइंड करके देखूंगी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बेसन परफेक्ट पड़ा हुआ है। अगर आपको लगे कि बाइंड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर बेसन की मात्रा बढ़ाकर इसे बाइंड करके फिर से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, पकोड़े को तेल में फ्राई कर लेती हूँ। पकोड़े को तेल में फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर पहले से ही तेल गरम होने के लिए चढ़ा दी थी। तेल गरम हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम को मीडियम करके ये जो पकोड़े का मिक्सचर बनाकर तैयार की हूँ इसे तेल में डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर स्पून की हेल्प से इसे तेल में डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपने हैंड से भी इसे इस तरह गोला करते हुए तेल में डालकर फ्राई कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके इस तरह पकोड़े को तेल में फ्राई होने के लिए डाल ले रही हूँ। तो एक बार में जितना आ पाएगा उतना मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो एक बार में जितना आ पाया उतना मैं इसमें तेल में डाल ली हूँ। अब मैं पकोड़े को पकने के लिए तेल में छोड़ देती हूँ। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर गैस का फ्लेम को मीडियम करके पकोड़े को तेल में फ्राई करना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप गैस का फ्लेम को हाई कर देते हैं तो पकोड़े बाहर से तो पक जाता है लेकिन भीतर से ये कच्चा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर गैस का फ्लेम को मीडियम करके ही पकोड़े को तेल में फ्राई करना है। तो यहाँ पर पकोड़े हल्का सा नीचे से पक गया है। अब मैं एक एक करके सभी पकोड़े को पलट लूंगी। तो यहाँ पर मैं सभी पकोड़े को पलट ली हूँ। अब मैं पकोड़े को दूसरे तरफ से भी पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर पकोड़े दूसरी तरफ से भी पक गया है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। तो मैं इसे 1 से 2 बार इस तरह उलट पलट कर तेल में अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक इसे पका लूंगी। तो यहाँ पर पकोड़े अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो गया है। अब मैं पकोड़े को तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। तेल को निकलने दूंगी। तेल निकल गया है। अब मैं पकोड़े को टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ ताकि पकोड़े में जो भी हल्का फुल्का ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर मैं पकोड़े को भी निकाल ली हूँ। अब मैं इसी तरह दूसरे बैच का भी पकोड़े को एक एक करके स्पून की हेल्प से तेल में डाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर जितना आ पाया उतना मैं डाल ली हूँ। अब मैं पकोड़े को थोड़ा सा पकने देती हूँ, उसके बाद पलट लूंगी। तो यहाँ पर पकोड़े हल्का सा नीचे से पक गया है। अब मैं एक एक करके सभी पकोड़े को पलट लूंगी। तो यहाँ पर मैं सभी पकोड़े को पलट ली हूँ। अब मैं पकोड़े को दूसरे तरफ से भी पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो पकोड़े यहाँ पर दूसरी तरफ से भी हल्का सा पक गया है। अब मैं पकोड़े को पलट लेती हूँ। तो मैं पकोड़े को इसी तरह जिस तरह मैं पहले बैच का पकोड़े को उलट पलट कर पका ली हूँ उसी तरह इसे भी बीच बीच में 1-2 बार उलट पलट कर इसे भी पका लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पकोड़े अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो गया है। अब मैं पकोड़े को बाहर निकाल लेती हूँ। तेल को निकलने देती हूँ। तेल निकल गया है। अब मैं पकोड़े को प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे बैच का भी पकोड़े को तेल में फ्राई करके निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं पकोड़े देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी पकोड़े को इसी तरह तेल में फ्राई करके निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म चना का पकोड़ा बनकर तैयार है। तो आप एक बार इस तरीके से चना का पकोड़े बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आपने पकोड़े तो बहुत खाया होगा लेकिन आप ये जो पकोड़ा बनाकर खाएंगे आप इस पकोड़े को एक बार नहीं 1000 बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।